हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश कि आप सब ठीक होंगे। तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इन सबको खाना बनाने के लिए किचन में भेज दिया था। तो अब आगे तो ये सभी किचन में जाकर कहते हैं कि हम बनाएंगे क्या। तो आयु कहती है कि मैं बताती हूँ, पिछली बार हमने कुछ खाने में बनाया था। तो जिमिन याद करने के बाद कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है हमें कितने दिनों तक वही खाना खाना पड़ा था। तुम चुप करो। तुम्हें और जिमिन और आयु लड़ने लगते हैं। जंगकुक देखकर कहते हैं तुम दोनों बस करो। किचन में भी लड़ना नहीं छोड़ा, कम से कम यहाँ तो मत लड़ो। अगर कुछ टूट वूट गया ना कांच की चीज़ तो मॉम डैड हमें नहीं छोड़ने वाले। तो आयु और जिमिन कहते हैं हाँ पहले इसे कहो ना। तो तभी जॉब और शुगा कहते हैं तुम दोनों झगड़ा बंद करो और मैं बताता हूँ खाने में क्या बनने वाला है। तो आज हम सब खाने में बनाएंगे सिर्फ राइस। ये बात सुनने के बाद तभी पीछे से उन सब के पेरेंट्स जो थे छुपे हुए उनकी बातें सुन रहे, वो आगे आकर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें लगता है कि हम सब राइस खाएंगे, चुपचाप से कुछ और बनाने का ट्राई करो। तो काफ़ी सारा खाना होना चाहिए, 20 डिशेस होनी चाहिए खाने की। तो ये बात सुनने के बाद सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहते हैं इतना सारा खाना आखिर खाएगा कौन। ऑफ कोर्स हम सब खाने वाले हैं, तुम सभी तो खाने नहीं वाले हो, है कि नहीं। तो अर्शुगा कहता है हाँ ठीक है हम बना देंगे। तो जाइए कहते हैं मॉम आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना सारा आखिर खाना जाएगा का, तो मेरे ही पेट में जाने वाला है। मिसेस जॉन कहती है कि तुम्हारे पेट में जाने वाला है, आखिरकार तुम ही तो घर में ज़्यादा खाती हो। तो आयु कहते हैं मॉम मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, आप मेरा वेट चेक कर सकती है, मेरा वेट अभी भी कम ही है। ये बात सुनने के बाद जंगकुक विस्पर करके कहता है हाँ इसी वजह से पिछली बार रेस में सबसे लास्ट आई थी। तभी आयु कहते तुमने कुछ खा। तो जंगकुक कहता है मैंने तो कुछ नहीं खा। तो जिमिन स्माइल कर रहा था अपने मुंह पर हाथ रखकर। तो जब आयु कहते तुमने सच में कुछ कहा। मॉम देखे नहीं इसका, ये मुझे कुछ कह रहा है, इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती तुम्हारी है, चुपचाप से खाना बनाओ वरना डिशेस और बढ़ा दूंगी। हाँ मिसेस जॉन ठीक ही कह रही है। हाँ इतना सब कहकर वो सभी के पेरेंट्स लिविंग रूम में बातें करने के लिए चले जाते तो किचन की तरफ। तो ये सभी कहते हैं जिमिन कैलकुलेट करने के बाद कहता है कि हम सब 3 डिश बनाने वाले हैं। तो जो जिमिन कहता है कि आखिर में 2 डिश बचने वाली है, वो 2 डिश कौन बनाएगा। तो जंगू कहता है तुम ही बना दो, तुमने आखिर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की है, तुम्हें तो मैथ आती है ना इस वजह से। तो जिमिन कहता है क्या मैं, नहीं मुझे तो मैथ आती ही नहीं और मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। तो जंगकुक तुम बना दो आखिर में बची हुई 2 डिश। तो अभी आयु कहते हैं झगड़ना बंद करो, इससे अच्छा 2 डिश, हाँ 1 डिश हम बना लेंगे तीनों और 1 डिश ये तीनों बना लेंगे। ये बात कहने के बाद आयु कहते हैं तो जल्दी से काम करो। तभी जो अपने कहा हाँ ये ठीक है, 1 डिश हम बना लेंगे 1 डिश तुम बना लो। तो ये सभी खाना बनाना शुरू कर देते। हम थोड़ी देर के बाद देखते कि जंगकुक ने और जिमिन ने कहा था आयु को कि आटा निकालने के लिए ऊपर से कहा होगा वो पूछ के। तो आयु कहते हैं तयंग यह आटा कहाँ है। तयंग कहते हैं मुझे क्या पता होगा, जैसे कि मुझे पूछ रहे हो, जैसे कि मैं हमेशा किचन में आता रहता हूँ। ऑफ कोर्स ये घर तुम्हारा है तो किचन भी तुम्हारा हुआ ना, तुम्हें ही पता होगा। ये बात सुनने के बाद तयंग कहते हैं मुझे क्या पता, यहाँ देखो यहाँ वहाँ कहीं रखा होगा मॉम ने। ये बात सुनने के बाद आयु एक चेयर को लेकर वहाँ खड़ी करने के बाद ऊपर के सारे डब्बे खोल कर देखने लगते हैं। आयु कहते हैं आयु को आखिरकार आटा मिल जाता है। तो आयु जिमिन और जंगकुक से कहते हैं देखो मुझे आटा मिल गया। और वो पीछे मुड़ने के बाद
आटे के डिब्बे को। आयु जैसे ही नीचे उतरी तभी आयु का पैर फिसल गया और आटे का जो डिब्बा था वो ऊपर उछल गया। तो आटा था उसके अंदर, वो सारे सब आटे में लिपट गए। तभी जिमिन ने कहा, कर दिया इसने सत्यानाश आटे का, आटे के साथ साथ हमारे कपड़ों का भी कर दिया। आयु कहते मेरा पैर फिसल गया था। तो पैर फिसल गया तो आटे को क्यों उछाला? तुम गिर जाती तो चल जाता। तो मैं गिरी ही हूँ, तुमने उठाया कहीं है मुझे अभी तक? तो जिमिन ने कहा कि हाँ हाँ नाटक, तुमने जानबूझकर आटे के डिब्बे को इतना ऊपर उछाला। हाँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं उछाला, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। जंगू कहता है तुम दोनों झगड़ना बंद करो, आखिर इसके साथ क्या ही होने वाला है। तभी जय परशुका ने कहा कि ये आयु तुमने क्या किया, हमारे कपड़े। तो ने कहा छोड़ो भी, उसका पैर फिसल गया होगा। शुगा कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हें भी पिछली बार जो किया था तुम्हें अच्छे से पता है। त्यांग ने शुगा से कहा। बाद में शुगा थोड़ा धीरे से कहते हैं हाँ हाँ, उस दिन मेरा भी पैर फिसल गया था, उसमें मेरी क्या गलती है? वो चेयर जो थी वही टूटी हुई थी। तो जॉब कहते हैं हाँ हाँ, तुमने तो उस दिन गर्म गर्म सूप हमारे सिर पर ही डाला था ना, तो चेयर पर क्या कर रहे थे? मैं चेयर पर सो रहा था आखिरकार, और क्या करूँगा, जहाँ मिले वहीं सो जाओ। तो त्यांग कहते हैं छोड़ो झगड़ना और कपड़े साफ करके आओ। जैसे सभी किचन से बाहर निकलने वाले लगे थे तभी रोज सामने आकर कहते तुम सभी कहाँ जा रहे हो? तो जोंगकुक ने कहा ये आयु की वजह से हम सब आटे में लिपट के, तो हम अपने आप को साफ करने जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, पहले किचन में जाके खाना बनाओ उसके बाद साफ करने जाओ। तो जोंगकुक कहते हैं पर तो पर वो कुछ नहीं, तुम जाओ और जाके खाना बनाओ। आखिरकार हमें कितनी ज़्यादा भूख लगी है तुम्हें पता भी है? ओह आंटी हाँ ठीक है मॉम, पर मुझे तो साफ करने जाने दो। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें क्या मैं अलग से बताऊं? तो वो जो मुंह बनाते हुए अंदर किचन की तरफ जाकर कहता है गाइस सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कुछ भी बना दो। 22 डिशेस बनानी है, आखिर आटे बीटे की क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा तो हम सब्ज़ी से कुछ बना लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन सब का खाना बन चुका था। तो आखिरकार खाना बनाना हो गया। जंगकुक कहने के बाद कहता है कि अब खाना टेबल पर लगा देते हैं। तभी तभी शुगा की मॉम आकर कहती है कि डिनर मैं लगा दूंगी, तुम जाके अब क्लीन हो जाओ ऊपर। और वो सब ऊपर चले जाते। तभी मिसेस टंग की मॉम आकर कहती है कि हटो हटो, मैं वो सब कुछ लेकर आ गई हूँ जो चाहिए था। ये बात सुनने के बाद जिमिन की मॉम कहती है हाँ लेकर आई हो ना, तो मैं जल्दी से सब कुछ डिनर लगा देती हूँ, तुम ये सारी चीज़ें उसमें डाल दो। तो मिस जंको की और आयु की मॉम कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हें सब कुछ अरेंज कर देती हूँ। और वो थोड़ी देर बाद सबके लिए खाना मतलब प्लेट में लगा चुकी थी और ऊपर से कुछ डाल रही थी त्यांग की मॉम। तो मिसेस तभी शुक्र की मॉम कहते हैं अरे मेरे बेटे के डिश में तो ज़्यादा डालो, आखिरकार मेरा बेटा काफ़ी कुछ काम करने वाला है। तो जो त्यांग की मॉम कहते हैं तो कौन सा मेरा बेटा घर में बैठने वाला है? तभी जिमिन की मॉम कहते तुम दोनों झगड़ना बंद करो, जैसा बेटा जैसी माँ। ये रोज़ कहती है कि वो ऐसा नहीं होता, जैसी माँ वैसा बेटा, ऐसा होता है। तो हाँ थोड़ी ज़बान फिसल गई तो इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ तो उन सब का उसमें कुछ मिलाना हो गया था, वो हो गया। तभी जग्गू की मॉम कहती है अगर ये काम नहीं किया तो इससे अच्छा हम जूस में कुछ मिला देते। जग्गू की मॉम का बात सुनने के बाद और सभी कहती है कि हाँ हाँ तूने ठीक कहा, तो जूस बनाओ जाके। जंकू की मॉम कहते हैं हाँ ठीक है जाके बनाती हूँ मैं। वो का
पूरे 6 ग्लास बनाती है और उसमें सब में कुछ मिला देती है, मतलब कुछ मेडिसिन टाइप की थी, उसमें वो मिला दी थी। तब तक सभी ने कपड़े बदल के आने के बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तो स- तो सभी डिनर पर करने के लिए बैठने के बाद कहते हैं कि जंग त्यों त्यों घर में ड्रिंक करने के लिए कुछ तो होगा ही तुम्हारे डैड का, तो जाके लेकर आ। तो त्यों कहते मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ होगा। तभी त्यों के डैड कहते हैं ऊपर के मेरे रूम के ड्रॉअर में जाके लेकर आ। तो हमने कहा ठीक है डैड, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो इतना कहने के बाद वो ऊपर ड्रिंक करने के लिए कुछ लेकर आकर और शुगर को कहा कि किचन से जाके कुछ ग्लास लेकर आओ, आखिर हम पूरी बोतल तो मुंह में लगाने नहीं वाली। तो शुगर ने कहा ठीक है लेकर आता हूँ। तो कहता है कि जब कहते क्या हम भी पीने वाले हैं, तो तुमसे रोज तभी जीसू कहते हैं कि बेटा अपना ना ज़बान संभाल के बात करो, इतनी उम्र नहीं हुई है तुम्हारी, ड्रिंक करो। तो जब कहते तो आप सब ये तो ड्रिंक कर रहे हो। तो रोज कहते बेटा अपना मुंह बंद रख के खाना खाओ ना। तो तभी जिमिन के डैड कहते कि जैसे कि रोज़ और जिसू जैसे कि तुमने ड्रिंक की नहीं थी। तो जिसू का रोज़ कहते हाँ हाँ हमने ड्रिंक कब की थी, पिछली बार की थी तुमने याद है जब हम स्कूल में थे, स्कूल नहीं कॉलेज, हाँ कॉलेज में थे, तब तुम दोनों ने हम सबको क्लब लेकर गए थे, वहाँ जाके तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की थी तुम दोनों को हमने हमारे कार से घर लेकर आए, पर तुमने हमारी कार को ही गंदा कर दिया वॉमिट करके। तो तभी शुका के डैड कहते जिमिन के डैड से कि तुम ये सब बातें करना बंद करो, आखिर खाने के टाइम पर ऐसे कौन बात करता है। तभी जीसू कहते हैं हाँ हाँ इसे बताओ तो सही, इसके अक्ल तो है नहीं, खाई हुई किसी भी बात करता रहता है। वाह वाह वाह, जैसे कि मैं मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। बच्चों को डांटने से पहले खुद का तो है देख लो। तभी त्यों के डैड कहते तुम सभी झगड़ना बंद करो, आखिर बच्चे यहाँ है क्या सोचेंगे। तो तभी जिमिन और आयु एक दूसरे की तरफ देखने के बाद कहते सोचना क्या है, सब तो कुछ तो देख रहे हैं हम। तभी इन सब के जो डैड थे वो कहते क्या तुम दोनों ने कुछ कहा, हमने सुना नहीं ठीक से, ज़रा फिर से कहना। तो जिमिन और आयु कहते कि हमने तो कुछ नहीं कहा है ना आयु। तो आयु कहते हाँ जिमिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं, शायद जंकुक ने कुछ कहा होगा। जंकुक कहते तुम दोनों के झगड़े के बीच में मुझे क्यों खींच रहे हो, आखिर बातें करने तो तुम दोनों करो, बीच बीच में तो झगड़ते रहते हो और ऊपर से बीच बीच में बातें करते रहते हो। तब तक शुगर टैंग आ चुके थे और कहते कि क्या हम खाना खाना शुरू करें। तो मिस्टर किम कहते कि खाना खाने से पहले हम सब यहाँ इकट्ठा क्यों हुए वो तो बात सुन लो, या फिर तुम्हें खाने की पड़ी है। तो शुगर के डैड कहते कि अरे वो आखिर मेरा बेटा है, खाने की कैसी पड़ी होगी, उसे तो सोने की पड़ी है, आखिर जब वो खाना खाएगा तो अभी तो जाके वो सोएगा ना। तभी जंकू के डैड कहते हाँ हाँ जैसा बाप वैसा बेटा, कम से कम बेटा तो थोड़ी देर जगा रहता है, पर उसका बाप कहाँ भी जाए वहाँ सो जाता है अगर उससे बातें ना करने वाला हो तो। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें तो सारी गलती तुम्हारी है। हाँ वाह वाह, जैसे कि मेरी गलती है तो साइंस इस जिमिन के डैड कहते अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो और चुपचाप से बताओ भी दो आखिर हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। तभी जैंग के डैड खड़े होकर कहते हैं कि आज हम इस वजह से इकट्ठा हुए कि हम सबकी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। तो जैंग कहते हैं क्या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो ये सब क्यों इकट्ठा हुए है। तो इनकी बात सुनकर तो
जिमिन की मॉम कहती है शायद जिमिन और आयु के साथ रहकर त्यांग भी थोड़ा थोड़ा हमारे बच्चों की तरह हो गया है। तो मिसी त्यांग की मॉम कहती है कि हाँ वो दिख ही रहा है, इन दोनों की वजह से आखिर घर में क्या क्या होता है वो। आखिरकार तुम सभी बातें करना बंद करो और आखिर बता भी दो आखिर यहाँ ठीक से क्या हो रहा है। यहाँ की बात सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। थैंक यू डैड। हाँ तो कहते हैं कि आज हम सबकी वेडिंग एनिवर्सरी है, हम पाँचों की। तो सभी बच्चे कहते हैं हाँ पर एक ही दिन पर। हाँ ऑफ कोर्स हम सब ने एक ही दिन में शादी की थी, एक ही वेडिंग हॉल में। तो आखिर हम सब फ्रेंड्स हैं और ऊपर से हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स होने के साथ साथ हमारे एक दूसरे के साथ शादी भी हो गई। हम फ्रेंड के साथ साथ हस्बैंड वाइफ भी है, जैसे कि हमें देख लो। और मिस्टर किम मिसेस किम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। मिसेस किम उनका हाथ पकड़ने के बाद खड़ी होकर कहते हैं हाँ हाँ आखिर हम चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आखिर हस्बैंड वाइफ भी है। इस वजह से बच्चों अगर तुम सब में किसी के साथ प्यार हो गया तो ज़रूर बताना हमें। तभी जिमिन की मॉम रोज़ से कहती है कि नौबत ही नहीं आएगी